परमेश्वर क्या है, जब हम मानते हैं, बातों को मानते हैं, जैसे अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की बात को विश्वास किया और चला गया। और मालूम है, अब्राहम ने विश्वास के द्वारा, जब उसे परमेश्वर ने बच्चा भी दे दिया आशीष के रूप में, परमेश्वर का इस बच्चे को उठा और क्या कर, मेरा छोटा सा नन्हा बच्चा है, अगर मुझे कहा जाए कि इसको उठा करके आप कुर्बान करो, तो जो बोल रहा पहले तो मैं उसको क्या करूंगा। आप लोग सोच रहे हैं आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैं सोच रहा हूं, है ना। कोई शब्द ना, मुझे याद है जब अर्पण छोटा था तो हमारी पड़ोसन थी, प्यार से कहते, वो कहते थे शैतान। हमने उसको डांट दिया, हमने कहा दोबारा ये शब्द नहीं कहना। उसका नाम अर्पण है, अर्पण नाम से उसे संबोधित करो, शैतान नहीं बोलना। तो एक शब्द सुन करके जब हम इतना रिएक्ट करते हैं, आप थोड़ा सोचिए, अब्राहम को कहा इस बच्चे को क्या करना है, कुर्बान करना है, और अब्राहम बच्चे को लेकर के चला भी गया। और बाइबल कहती है उसने अपने हाथ में क्या ले लिए, छुरी भी ले ली मारने के लिए, मारने ही वाला उसे था। परमेश्वर कहता है रुक, मेमने का इंतजाम किया, वो है विश्वास। आप और मैं बचाए तो जाना चाहते, आशीष तो पाना चाहते, लेकिन आपका मेरा विश्वास डगमगाता है, उस तूफान के समान है ना, आंधी तूफान के समान। कभी आपने पेड़ देखा, जब हवा चलती है तो पेड़ ऐसा डगमगाता है, हमारा विश्वास ये डगमगाता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, डगमगाता। पता नहीं कभी ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, कभी हमने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, शायद पता नहीं, है ना। विश्वास शंका ना रखे मन में। विश्वास आपका क्या होना चाहिए, मेरा अब्राहम के समान होना चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ कार्य भी होना चाहिए। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, ठीक है, लेकिन वो ले भी गया बच्चे को, यानी कार्य भी था उसमें। याकूब बहुत खूबसूरत बात कहता है इसमें, सिस्टर रंजू आप पढ़ सकते हैं, याकूब उसका 2:20, बहुत खूबसूरत बात याकूब कहता है, परमेश्वर का चेला विश्वास के बारे में। याकूब उसका 2:20 वचन। और हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना, हे वर, क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द हम इस्तेमाल कर रहा है, क्या लिखा है, हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्यों, क्या तुम यह भी नहीं समझ। आप थोड़ा वैसा रुकिए, थोड़ा। निकम्मे मनुष्य किसको हम कहते हैं, जो कुछ काम नहीं करता है ना, अरे निकम्मा है ये, निकम्मा है, मतलब कुछ काम नहीं करता है। सिंपल सी बात, विश्वास कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है, डेड है। हम लोग यहाँ हम विश्वास करते हैं प्रभु कि यहाँ पर 30 बच्चे आ जाएंगे, 30 बच्चों के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा कि नहीं। यस, अब्राहम ने विश्वास ही नहीं किया, कर्म भी किया, तो काम भी करना बहुत जरूरी है। तो विश्वास आपका मेरा कर्म के साथ होना चाहिए, कर्म, काम, है ना। तो कर्म भी करना है और विश्वास भी। वो नामान चाहता है तो नामान कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, 7 बार डुबकी नहीं मारूंगा। मैं सोच रहा हूँ उसके सैनिक भी उसके साथ थे, एक बार डुबकी मारी, बोला हुआ कुछ बताओ, कुछ नहीं हुआ। 2 बार मारी, कुछ नहीं हुआ। जितने बार बोला था 7, जब 7वीं बार मारी तब उसका शरीर किसके समान हुआ, बच्चे के समान। मतलब उसे नया जीवन मिल गया। वो एक नया जीवन, आत्मिक जीवन है। वही है विश्वास, जो कर्म हम करते हैं, उस बातों को मानते हैं, तब जाके हमें आशीष मिलती है। ओके, तो तीसरी बात हमने क्या सीखी, परमेश्वर पर विश्वास रखने से हम बचाए जाएंगे। विश्वास भी करना है, उसके साथ अब्राहम के समान हमें कर्म भी करना। ओके, मैं लास्ट बात कह करके समाप्त करूंगा। जो चौथा भाग हमने पढ़ा था वो कहां से पढ़ा, लूका उसका 4 अध्याय, उसका 40 वचन और 41 वचन, और 5 अध्याय उसके 12 से लेकर 16 वचन तक। ओके, इसमें से जो हमें, जिसमें एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसमें से ये बहुत खूबसूरत वचन जो है वो कुष्ठ रोगी खुद कहता है। 13 वचन में लिखा है, 5 के 13 में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा। ओके, वचन 12 में पढ़ना चाहता हूं। तब वह किसी नगर में था, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया
और वह यीशु को देकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत चला गया। आमीन। जो लास्ट अंतिम बात हमें सीखने को मिली वो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आमीन। परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये व्यक्ति, मैं जो सोचा, ये कोढ़ी व्यक्ति वहां के अनुसार, कोढ़ी व्यक्ति को अगर किसी इंसान के सामने आ गया ना तो पत्थर से उसे मारना था। वहां की व्यवस्था थी। जब कोढ़ी लोग आते तो कहते थे, कुछ शब्दों को कहते हैं कोढ़ी 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 कोढ़ी, इस शब्दों को कहते ताकि लोग भाग जाए वहां से, या चिल्लाते थे। कोढ़ी व्यक्ति अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता था, तकरीबन आसपास भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो लोग पत्थर से उसे क्या करते थे, मार दे। अब देखो ये कहां है, यीशु मसीह के पास आया और गिर करके उसे प्रणाम भी किया और कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। यानी उसको ये मालूम है कि उस समय कोई नहीं चाहता था कि ये लोग ठीक हो जाए। अब आप थोड़ा सोचिए, इसने ये सोचा मरना तो है ही, मुझे मरना तो, लोग अगर किसी ने देख लिया, आपको मालूम है साधु की फारिसी तो घूमते ही रहते थे यीशु मसीह के आसपास, शायद पत्थर लेके भी झोला में रहते होंगे, कोई अगर गलती पकड़ी गई तो पत्थर से मारना है। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, यीशु के चरणों में आया और प्रभु ने उसे छुआ और चंगा हो गया। आमीन। आप और मैं आशीष पाना चाहते हैं, यीशु के चरणों में आए। यीशु के चरणों में ही चंगाई है, यीशु के चरणों में ही चंगाई है, यीशु के चरणों में ही आशीष है, और कोई माध्यम नहीं है। नामान के पास सब कुछ था संसार का, लेकिन वो कोढ़ के द्वारा वो सब कुछ अधूरा था। इस संसार में आपका सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब व्यर्थ है। अगर यीशु के चरणों में आ जाएंगे, उसमें स्वर्ग है, हमें उसमें जीवन है। वो जीवन है, वो परमानेंट जीवन है, उस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, क्या आज इस संसार के धन दौलत, इस संसार के सम्मान और इस संसार की सुख सुविधा के लिए भागेंगे? अगर भागेंगे तो अंत उस कोढ़ के समान है, उस कोढ़ को लेके घूमोगे और नरक की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर यीशु के चरणों में आएंगे, संसार की धन दौलत आपके पास नहीं होगा, लेकिन नया जीवन होगा। और नया जीवन से बढ़कर के और क्या चाहिए इंसान को? जीवन से बढ़कर कोई बड़ा धन नहीं। प्रभु हमारी मदद करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारी मदद और सहायता करें कि लैंड के दिनों में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में लगातार आ सके। प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु ये वचन हम हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाएं। प्रभु